ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है कि भारत और जॉर्डन अपने रिश्तों की एक नई इबारत लिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय 3 देशों के विदेश यात्रा पर है, जहां फर्स्ट लेग में वे जॉर्डन पहुंचे हैं। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किंग ऑफ जॉर्डन के साथ ट्रैवल किया, उनके साथ वो दिख रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले भारत जॉर्डन व्यापारिक सम्मेलन में भी भाग लिया है और उसको संबोधित किया है। बेहद ही महत्वपूर्ण ये यात्रा मानी जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, भारत जॉर्डन रिश्तों को मजबूत करते हुए, साथ ही इस मित्रता को और आगे बढ़ाते हुए। भारत और जॉर्डन के रिश्ते पहले से ही मजबूत रहे हैं और इस यात्रा से नए आयाम यहां पे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत रिश्ता है, चाहे वह आर्थिक तौर पर हो, व्यापारिक तौर पर हो। अगर दोनों देशों के रिश्तों की बात करें तो व्यापार के तौर पर $2.8 अरब का व्यापार इस समय दोनों देशों के बीच है, जिसको $5 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्डन किंग कार में एक साथ रवाना हुए। और ये बॉडी लैंग्वेज साफ तौर पर बता रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्डन के किंग के बीच की जो ये रिश्ते हैं अपने आप में मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, ये तस्वीरें सीधा अम्मान जॉर्डन से, जहां से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापारिक सम्मेलन को संबोधित किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्डन किंग जो साथ में एक साथ कार में रवाना हुए। दोनों देशों के बीच के रिश्तों में एक मजबूती, एक प्रगाढ़ता यहां साफ तौर पर दिख रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जॉर्डन यात्रा का आज दूसरा दिन है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथियोपिया जाने वाले हैं और 2 दिनों की ये यात्रा बेहद ही सफल रही है, इस लिहाज से कि आर्थिक, व्यापारिक और निवेश में जिस तरीके से भारत और जॉर्डन एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ते हुए और इस दोस्ती को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। राजनयिक संबंधों की बात करें तो 75वीं वर्षगांठ दोनों देश अपने राजनयिक संबंधों की मना रहे हैं। कूटनीतिक लिहाज से भी ये यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेहद ही अहम मानी जा रही है।
ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है कि भारत और जॉर्डन अपने रिश्तों की एक नई इबारत लिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय 3 देशों के विदेश यात्रा पर है, जहां फर्स्ट लेग में वे जॉर्डन पहुंचे हैं। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किंग ऑफ जॉर्डन के साथ ट्रैवल किया, उनके साथ वो दिख रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले भारत जॉर्डन व्यापारिक सम्मेलन में भी भाग लिया है और उसको संबोधित किया है। बेहद ही महत्वपूर्ण ये यात्रा मानी जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, भारत जॉर्डन रिश्तों को मजबूत करते हुए, साथ ही इस मित्रता को और आगे बढ़ाते हुए। भारत और जॉर्डन के रिश्ते पहले से ही मजबूत रहे हैं और इस यात्रा से नए आयाम यहाँ पे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत रिश्ता है, चाहे वह आर्थिक तौर पर हो, व्यापारिक तौर पर हो। अगर दोनों देशों के रिश्तों की बात करें तो व्यापार के तौर पर $2.8 अरब का व्यापार इस समय दोनों देशों के बीच है, जिसको $5 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्डन किंग कार में एक साथ रवाना हुए। और ये बॉडी लैंग्वेज साफ तौर पर बता रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्डन के किंग के बीच की जो ये रिश्ते हैं अपने आप में मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, ये तस्वीरें सीधा अम्मान जॉर्डन से, जहां से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापारिक सम्मेलन को संबोधित किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्डन किंग जो साथ में एक साथ कार में रवाना हुए। दोनों देशों के बीच के रिश्तों में एक मजबूती, एक प्रगाढ़ता यहां साफ तौर पर दिख रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जॉर्डन यात्रा का आज दूसरा दिन है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथियोपिया जाने वाले हैं और 2 दिनों की ये यात्रा बेहद ही सफल रही है, इस लिहाज से कि आर्थिक, व्यापारिक और निवेश में जिस तरीके से भारत और जॉर्डन एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ते हुए और इस दोस्ती को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। राजनयिक संबंधों की बात करें तो 75वीं वर्षगांठ दोनों देश अपने राजनयिक संबंधों की मना रहे हैं। कूटनीतिक लिहाज से भी ये यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेहद ही अहम मानी जा रही है।